नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने आपको दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कर रखा है कंटेंट को, हिंदी और एज वेल एज इन इंग्लिश। तो मैं दोनों को आपको पढ़कर बताता हूँ, तो आप ध्यान से सुनेंगे। फूड इज़ what we eat in order to fuel our body functions, whereas nutrition is what we derive from food intake। इसका मतलब भोजन वह है जो हम अपने शरीर के कार्यों को पूरा करने के लिए खाते हैं, जबकि पोषण वह है जो हम भोजन के सेवन से प्राप्त करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ईटिंग फूड विद एन ऑब्जेक्ट टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन facilitates daily functioning, growth, development of body. Food is the source of energy and the process starts from intake of food, swallowing it, digestion, disintegration of food, absorption in blood and body, and supply to the बॉडी ऑर्गन्स। तो इसका मतलब समझ लेते हैं, हिंदी में है पोषण प्राप्त करने के उद्देश्य से भोजन को खाने से शरीर के दैनिक कामकाज, वृद्धि, विकास में सुविधा होती है। भोजन ऊर्जा का स्रोत है और यह प्रक्रिया भोजन के सेवन, इसे निगलने, पाचन, भोजन के विघटन, रक्त शरीर में अवशोषण और शरीर के अंगों को आपूर्ति से शुरू होती है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है भोजन और उसके कार्यों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फूड एंड इट्स फंक्शन। उत्पत्ति के आधार पर पौधों की उत्पत्ति मतलब सब्जियां, दालें, फल, पशु उत्पत्ति, दूध, दही, घी, मांस, अंडे। तो ये ऊपर पौधों की उत्पत्ति है और नीचे है पशु उत्पत्ति। मतलब इंग्लिश में देख लें, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो एक तो प्लांट ओरिजिन है और एक है एनिमल ओरिजिन। तो प्लांट ओरिजिन में हमारी वेजिटेबल्स, पल्स, फ्रूट्स। एनिमल ओरिजिन में मिल्क, कर्ड, घी, मीट, एग्स। दूसरा कार्य के आधार पर मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव। तो एनर्जी गिविंग क्या है? हाई कार्बोहाइड्रेट्स, हाई फैट्स एंड प्रोटीन्स, हाई प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, तो केमिकल कंपोजिशन के बेस पर क्या क्या ग्रुप में डिवाइड किया गया है वो है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ फ्रेंड। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो इसका हम हिंदी में इधर आप देख सकते हैं बगल में एनर्जी गिविंग है और ये बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग एनाबॉलिक, यानी कि एनाबॉलिक बोलते हैं। तो वो ये यहाँ पे हिंदी में दे रखे हैं। इधर आप साथ साथ अगर इंग्लिश में जो छात्र नहीं समझ सकते हैं तो वो आप हिंदी में समझ सकते हो। तो रासायनिक संरचना के आधार पर ये यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, पानी ये दे रखे हैं।
तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ हमारा है टाइप्स ऑफ विटामिन्स। तो विटामिन्स के यहाँ पर 2 टाइप्स दे रखे हैं। तो पहला होता है फैट सॉल्यूबल विटामिन्स और दूसरा है वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स। फैट सॉल्यूबल में आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। वाटर सॉल्यूबल में विटामिन सी, ऑल बी और विटामिन यानी कि बी। ये जो हमारे बी विटामिन्स कई टाइप्स के होते हैं, तो वो सारे बी विटामिन्स वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स में आते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं हम आगे विटामिन बी के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइप्स ऑफ विटामिन बी हमें दे रखे हैं। तो कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी थायमीन, विटामिन B1 है ये, और ये हमारा B2 है राइबोफ्लेविन, B3 है निएसिन, B5 है पेंटोथेनिक एसिड, B6 है पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, D9 है फॉलिक एसिड एंड B12 है हमारा कोबैलामिन। तो ये जो हमारा विटामिन B12 है, इसे हम, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसका पूरा नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ बगल में। तो ये जो हमारा B12 होता है, इसका पूरा नाम होता है CYANOCOBALAMINE। तो ये हो गया फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया सियानोकोबैलामिन। तो ये अगर आपको कहीं ये नाम लिखा हुआ दिखता है तो आपको घबराना नहीं है। तो ये विटामिन B12 का ही नाम होता है सियानोकोबैलामिन। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आपको इसका फुल नेम इसलिए बता दिया है क्योंकि ये वाला विटामिन हमारा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी कि जो बैक्टीरियाज होते हैं, एक तरह के जो मिल्क को कर्ड में जो चेंज करते हैं, उन्हें हम सियानोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, क्योंकि वो यही वाला विटामिन बनाते हैं सियानोकोबैलामिन। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। तो आपने अब विटामिन बी के सभी टाइप्स को जान लिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 6। तो पेज नंबर 6 पर क्या दिया है फ्रेंड्स? तो आप देख सकते हैं, इस पर है मिनरल्स। मिनरल्स में क्या है? यहाँ पे 2 टाइप्स के दे रखे हैं, एक मेजर मिनरल्स है और एक है ट्रेस मिनरल्स। यहाँ पर ट्रेस का मतलब होता है कम, ठीक है, कम। तो ये मेजर का मतलब होता है अधिक और ट्रेस का मतलब होता है कम। तो ये वो वाले मिनरल्स हैं जो हमें कम अमाउंट में आवश्यकता होती है, और ये वाले वो मिनरल्स हैं जिनकी हमें हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में आवश्यकता होती है। तो आपको मैं अभी इसको रीड करके और बता देता हूँ, जिससे कि किसी को रीड करने में प्रॉब्लम ना आए, यानी कि प्रोनाउंसिएशन बता देता हूँ। ये है हमारा लेफ़्ट साइड में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, और ये कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और ये सल्फ़र। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हमारे राइट साइड में जो ट्रेस मिनरल्स हैं, आयरन, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, आयोडीन, क्रोमियम, फ्लोराइड, मैग्नीज, और ये है मोलिब्डेनम। आई होप फ्रेंड्स यू गॉट इट। अब चलते हैं पेज नंबर 7 पर। तो पेज नंबर 7 पर जो भी ये दे रखा है मैं आपको रीड करके समझा देता हूँ। तो पहले हम पढ़ेंगे इंग्लिश।
तो ये यहाँ पर है पोषण का अर्थ पोषक तत्व, पोषण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिशन। तो देखते हैं पोषण क्या होता है, यानी कि पोषण को हम बोलते हैं इंग्लिश में न्यूट्रिशन, और पोषक तत्वों को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, और पोषण को प्रभावित करने वाले कारक हमारे यहाँ पर ये दे रखे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिशन। तो ये सभी स्टूडेंट को अच्छे से पता होना चाहिए न्यूट्रिशन के बारे में। ये हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप केवल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ना देखें, इसकी नॉलेज ईच पर्सन को होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इज़ अ मेथड इन तो न्यूट्रिशन इज़ ए मेथड इन विच द फूड इज़ कंज्यूम्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स एंड यूटिलाइजिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। Nutrition is the process of taking in food and converting it into energy and other vital nutrients required for life। इसका मतलब हिंदी में पोषण एक ऐसी विधि है जिसमें जीवों द्वारा भोजन का सेवन किया जाता है। जीवों का मतलब यहाँ पर लिविंग बींग्स, और भोजन से पोषक तत्वों का उपयोग किया जाता है। ये है हमारा पोषण भोजन लेने और उसे ऊर्जा और जीवन के लिए आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में बदलने की प्रक्रिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो अ केमिकल कंपाउंड सच एज प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल कंटेन्ड इन फूड्स। These compounds are used by the body to function and grow. Nutrients can be micro and macro। अब माइक्रो और मैक्रो क्या होता है यहाँ, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। माइक्रो का मतलब होता है कम और मैक्रो का मतलब है अधिक। तो यहाँ पे माइक्रो कौन कौन से हैं, तो माइक्रो नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी ऑल्सो नोन एज ट्रेस। जो अभी हमने ऊपर देखा था ये ट्रेस वर्ड, तो मैंने इसका मतलब बताया था आपको, कम क्वांटिटी लेस। अब मैक्रो नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिएंट्स। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो न्यूट्रिएंट्स को यानी कि न्यूट्रिशन को अफेक्ट करते हैं, तो कौन कौन से हैं, सोशल और लाइफस्टाइल और हैबिट्स, कल्चरल और ट्रेडिशनल, इकोनॉमिक, डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिकल, सुपरस्टिशियस, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे न्यूट्रिशन को। तो आप यहाँ लेफ़्ट साइड में इनकी हिंदी देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप इनको आराम से सही से समझ लेना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर है पोषण के प्रकार, स्वास्थ्य के आयाम, यानी कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, आइडियल न्यूट्रिशन इनटेक, मेल न्यूट्रिशन, मिसमैच्ड न्यूट्रिशनल इनटेक। तो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन तो हमारा वो हो गया जो आइडियल है यानी कि होना चाहिए, और मेल न्यूट्रिशन वो है जो कम है, जो नहीं होना चाहिए। अब अंडर न्यूट्रिशन लेस इनटेक, ओवर न्यूट्रिशन मोर इनटेक। तो यानी कि अंडर न्यूट्रिशन होता है जो कम न्यूट्रिशन की कमी है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है क्योंकि वो कम खाता है।
और ओवर न्यूट्रिशन का मतलब हो जाता है वो ज़्यादा खाता है, तो ज़्यादा खाने का नुकसान है और कम खाने का भी नुकसान है। तो हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ज़्यादा खाने के ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं, एक मिनट, हाँ, तो हम एक वर्ड को सुनते हैं अक्सर, ओबेसिटी। तो ये ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। तो ये मोटापा एक ऐसी बीमारी है, यानी कि एक्स्ट्रा फैट, बॉडी में एक्स्ट्रा फैट तो आता ही आता है इसकी वजह से, और जिस फैट की वजह से बहुत सारी बीमारियों का शरीर, बॉडी जो है हमारी, वो घर बन जाती है। यानी कि ओबेसिटी वाले पर्सन को बीमारियां बहुत ही आसानी से लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी बीमारियां उन्हें लगती हैं। तो इसलिए ओबेसिटी से बचना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम आगे देखते हैं। डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, तो फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। तो फिज़िकल हेल्थ क्या है? तो फिज़िकल हेल्थ है फिट बॉडी, ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन, ब्राइट आई, गुड हेयर, etc। और मेंटल हेल्थ, आइडियल बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड एंड सराउंडिंग्स। और सोशल हेल्थ, हेल्दी सोशल लाइफ विद इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इन सोसाइटी। स्पिरिचुअल हेल्थ, हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इंक्लूसिव ऑफ ऑल थ्री above। इट प्रोवाइड्स अ पर्पस टू पर्सन्स लाइफ। लेफ्ट साइड में जो हिंदी है, हिंदी को भी पढ़ लेते हैं। पोषण के प्रकार, तो इष्टतम पोषण, आदर्श पोषण सेवन, कुपोषण मतलब बेमेल पोषण सेवन, अल्प पोषण यानी कम सेवन, और अति पोषण का अधिक सेवन। तो ये जनरल सी बात है, आप ये हिंदी भी एकदम डायरेक्ट हिंदी है, इंग्लिश की भी। तो यहाँ पे स्वास्थ्य के आयाम और शारीरिक स्वास्थ्य है, तो आप इसे स्टूडेंट पढ़ लेंगे, इतना समझाने की इसमें कोई बात नहीं है, बहुत ईजी है। चलते हैं अपने पेज नंबर 9 की तरफ। तो इसमें हम देख रहे हैं मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन का मतलब खराब पोषण। तो खराब पोषण के दो कारण होते हैं, एक यहाँ है अंडर न्यूट्रिशन और दूसरा है ओवर न्यूट्रिशन। जैसे कि अभी हमने पिछले ही पेज पर पढ़ा है, अंडर न्यूट्रिशन की वजह से ये होता है, हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते रहते हैं। ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है। और ये हमारा ओबेसिटी जो मैंने अभी आपको बताया था, जो होता है ओवर न्यूट्रिशन की वजह से। आगे देखिए, अंडर न्यूट्रिशन में क्या है, अंडर वेट यानी कि लो वेट, और यहाँ दूसरा है स्टंटिंग यानी कि लो हाइट फॉर एज। हाइट भी कम बढ़ती है और वेट बहुत कम हो जाता है। और इसके यहाँ पे हमारे 4 टाइप्स दे रखे हैं, 1, 2 और ये 3rd और ये हमारा 4th। और ओवर न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स फर्दर ये हैं हमारे, एक ओवर वेट है और एक ओबेसिटी। यहाँ हमने ये है हमारा वेस्टिंग वेट फॉर हाइट यानी कि लो वेट फॉर हाइट से हम वेस्टिंग बोलते हैं। हाइट के हिसाब से वेट बहुत कम होता है। और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी यानी कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। यहाँ ये जो वर्ड आया है डेफिशिएंसी, ये वर्ड बहुत यूज होता है, जो डेफिशिएंसी वर्ड है। तो मैं आप ये वर्ड अलग से लिख देता हूँ यहाँ,
डेफिशिएंसी। ठीक है, इसका मतलब होता है कमी। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, सॉरी नेक्स्ट पेज पर। तो इस पर हमारा टॉपिक है संतुलित आहार, अनुशंसित आहार भत्ता और भोजन योजना, यानी कि बैलेंस डाइट, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस और मील प्लानिंग। तो क्या है देखते हैं, इंग्लिश में देखते हैं पहले। बैलेंस डाइट, अ बैलेंस डाइट कंटेन्स डिफरेंट फूड आइटम्स इन सच क्वांटिटीज एंड प्रोपोर्शंस दैट the requirement for calories, proteins, minerals, vitamins and alternative nutrients is met, and a small provision is reserved for additional nutrients. अब recommended dietary allowance, the recommended daily levels of nutrients for fulfilling the demands of all healthy individuals of a particular age and gender group is termed recommended dietary allowance। तो जैसे हम RDA बोलते हैं, तो RDA का मतलब है यहाँ पर फ्रेंड्स RDA। चलिए पेंसिल से लिख देता हूँ मैं इसे। तो यहाँ है हमारा RDA। तो RDA की ये फुल फॉर्म हमें यहाँ पर दे रखी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, मील प्लानिंग। मील प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्लानिंग अ डाइट बाय कंसिडरिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल टाइम एंड फाइनेंशियल लिमिटेशंस। तो आप यहाँ जिन्हें इंग्लिश में समझ नहीं आया हो वो यहाँ हिंदी देख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स यहाँ इस पेज पर आपको दे रखा है एक पिरामिड टाइप का डायग्राम और एक तरफ है पाई चार्ट। ये जो सर्कल दे रखा है ये हमारा ये पाई चार्ट है और ये पिरामिड यानी कि ट्रायंगुलर शेप। तो इसमें ये हमारा नीचे की तरफ ये जो वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स, फिर ये फ्रूट्स, इसके बाद सीड्स, नट और एवोकेडो, और ये एग, फिश, फैट फ्री डेयरी, और ये स्वीट्स, प्रोसेस्ड और फूड। तो आप समझ सकते हैं खुद ही, ये हमें इस तरह से दे रखे हैं कि ये जो नीचे जो दे रखे हैं नीचे से ऊपर तक ये कम होता जा रहा है। ठीक है, ये जो एरिया कम होता जा रहा है इसका, तो ये हमें उसी हिसाब से उसी अमाउंट में लेने चाहिए। ठीक है, इनका सेवन करना चाहिए। तो हमें ये वेजिटेबल्स सबसे ज़्यादा खाने चाहिए, फिर इसके बाद फ्रूट्स, फिर ये सीड्स, नट वगैरह हैं, उसके बाद ये मिल्क प्रोडक्ट है, और ये हमें सबसे कम खानी चाहिए स्वीट्स, जो भी मीठा है। अब इधर ये पाई चार्ट में क्या है, फॉर हेल्थ ईट सम फूड फ्रॉम ईच ग्रुप एवरी डे। तो यहाँ पर ये जो हमारे 7 ग्रुप दे रखे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये 7 ग्रुप हैं। तो इन 7 ग्रुप में से हमें ईच डे कोई ना कोई आइटम डेली ज़रूर लेना चाहिए। तो अगर आप लोग इन 7 ग्रुप में से कोई ना कोई प्रोडक्ट डेली लेते हैं तो इसका मतलब आप एक बैलेंस डाइट का यूज़ करते हैं, और बैलेंस डाइट अगर होगी तो कभी भी मेल न्यूट्रिशन नहीं होगा। तो अब यहाँ पर हमारा चैप्टर
ख़त्म होता है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। तो आप सभी को अगर वीडियो आई हो, पसंद आई होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपना व्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। Thanks for watching, friends. Keep healthy. Please don't mind my drawing. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।